मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी और साथ ही साथ उत्तर कुंजी पीड़ित अभ्यर्थियों के लिए आज बड़ी दिन है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण मामले पर सुनवाई भी होने वाली है। साथ ही साथ लखनऊ इलाहाबाद के डबल बेंच में उत्तर कुंजी एक अंक रिव्यू पिटीशन की सुनवाई होने जा रही है और ये दोनों सुनवाई कहीं न कहीं आज 69,000 पीड़ित अभ्यर्थियों के लिए कुछ बड़ी सूचना देने जा रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर कुंजी मामले को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से लगभग 3,000 से अधिक अभ्यर्थी 25 अगस्त 2021 के पहले एक अंक का लाभ पाने के बाद भी आज कोर्ट में भटक रहे हैं। इलाहाबाद और लखनऊ में रिव्यू पिटीशन के तहत उनकी अवमानना याचिका लगातार चल रही है, लेकिन सरकार की तरफ से किसी प्रकार का कोई भी निर्णय नहीं लिया गया उनकी नियुक्ति को लेकर। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो 25 अगस्त के बाद भी ऐसे अभ्यर्थी जिनकी संख्या लगभग 1,000 से अधिक है, ये भी अभ्यर्थी सिंगल बेंच, डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई लड़े थे, लेकिन इनको एक अंक का लाभ नहीं मिला था। लेकिन अभिषेक श्रीवास्तव के नेतृत्व में एक याचिका सुप्रीम कोर्ट गई थी। सुप्रीम कोर्ट में रिवर्ट हुआ मामला और वहाँ से रिव्यू पिटीशन दाखिल किया इलाहाबाद के डबल बेंच में, और वो मामला लगभग 2 साल से लंबित चल रहा है और उस याचिका के तहत कई और भी अपीलें दाखिल की गई, जिसमें संख्या धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज 1,000 तक पहुंच चुकी है। और रिव्यू पिटीशन के तहत अभिषेक श्रीवास्तव की जो याचिका है वो लीडिंग याचिका बन चुकी है और उनके नेतृत्व में सीनियर अधिवक्ता को खड़ा करके इस मामले की लड़ाई लड़ी जा रही। पिछले दिनों की सुनवाई में कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान लेते हुए सरकार से जवाब तलब किया था कि उत्तर कुंजी रिव्यू पिटीशन के तहत ये जो 25 अगस्त के बाद के अभ्यर्थी हैं, इनके लिए सरकार क्या कर रही है, जवाब दे। आपको बता दें, सरकार ने आरक्षण मामले का हवाला देते हुए और उत्तर कुंजी पीड़ित के उन अभ्यर्थी जो 25 अगस्त के पहले लाभार्थी हैं, उनको हवाला देते हुए कहीं न कहीं जवाब देने में देरी की और मामला 1 साल के लिए लंबित रहा। लेकिन आज उत्तर कुंजी मामले पर रिव्यू पिटीशन के तहत अभिषेक श्रीवास्तव की अपील पर आज मुख्य रूप से सुनवाई होने के लिए केस लिस्टेड हो चुका है। 3 अपील अभिषेक श्रीवास्तव के माध्यम से दाखिल की गई हैं। नम्रता चौधरी, दिव्यांग सिंह, किरण बाला, इन तीनों अपीलों पर मुख्य रूप से पैरवी अभिषेक श्रीवास्तव के नेतृत्व में जो सीनियर अधिवक्ता हैं NC राजवंशी जी, साथ ही साथ संतोष त्रिपाठी जी, बाकी जो अन्य अधिवक्ता हैं वो भी मजबूती से पैरवी करने के लिए आज कोर्ट रूम में उपस्थित रहेंगे। पूरी उम्मीद है कि आज कोर्ट में सुनवाई होगी, सरकार की तरफ से पक्ष रखा जाएगा। 25 अगस्त 2021 के बाद के उत्तर कुंजी पीड़ित अभ्यर्थियों को क्या लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये समस्त जानकारी आज कोर्ट की सुनवाई में देखने को मिलेगी। फिलहाल आप सभी को दिखाना चाहेंगे वो अपील, आप देख सकते हैं वो अपील कौन कौन सी है जो अभिषेक श्रीवास्तव के नेतृत्व में दाखिल की गई है, आप यहाँ देख सकते हैं। पहली अपील पर अगर बात करें तो 553/2022 यानी कि 2022 में यह याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका पर आज देख सकते हैं केस स्टेटस अपडेट हो चुका है। 2/12/2024 केस लिस्टेड कोर्ट सीरियल नंबर 3002 यानी कि फ्रेश स्टेज पर यह केस लगा हुआ है। संभवतः 11 बजे तक केस की सुनवाई आप सभी को देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं इसमें पिटीशन के तहत दिव्यांशी सिंह एंड 20 सदर यानी कि 20 अभ्यर्थियों के साथ यह याचिका दाखिल की गई है। दूसरी याचिका पर चर्चा करें तो आपको बता दें कि दूसरी याचिका 272/2022 है। ये भी कोर्ट नंबर 21 में सीरियल नंबर 3002 पर लिस्टेड हो चुकी है और इसमें आप देख सकते हैं ये भी फ्रेश स्टेज पे है और इसमें भी देख सकते हैं नमिता चौधरी एंड 30 अदर्स यानी कि 38 अभ्यर्थियों के साथ ये अपील दाखिल की गई थी। इसके अलावा तीसरी अपील पर बात करें तो आप इस अपील पर भी देख सकते हैं कि 63/2023 यह अपील 2023 में दाखिल की गई थी और यह अपील भी कोर्ट नंबर 21 में सीरियल नंबर 3002 पर लिस्टेड है। और इसमें आप देख सकते हैं कि किरण बाला एंड 106 अदर यानी कि 106 अभ्यर्थियों की यह याचिका है। तो कुल मिला के अगर बात करें लगभग 150 अभ्यर्थियों के साथ अभिषेक श्रीवास्तव इलाहाबाद के डबल बेंच में लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि आज इस केस की सुनवाई भी होगी। पोस्ट के माध्यम से जानकारी दी गई है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत उत्तर कुंजी रिव्यू पिटीशन पर एक अंक के लाभार्थी जो अभ्यर्थी होने वाले हैं 25 अगस्त 2021 के बाद याचियों को लेकर आज महत्वपूर्ण सूचना जारी है कि रिव्यू पिटीशन डबल बेंच में दाखिल की गई थी, जिसके लिस्टिंग माध्यम से आज 2 दिसंबर को केस लिस्टेड हो चुका है। केस की सुनवाई 100% होना है। 10:30 के बाद किसी भी समय सुनवाई देखने को मिल सकती है। सरकार की तरफ से सारे वरिष्ठ अधिवक्ता कोर्ट रूम में उपस्थित रहेंगे और केस से संबंधित जो सुनवाई है इससे पहले हो चुकी है, फाइनल स्टेज पर सुनवाई पहुंच चुकी है और आज इस केस का दशा और दिशा तय किया जाएगा। अभ्यर्थियों की तरफ से अगर बात करें तो विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नरेंद्र चंद्र राजवंशी
एनसी राजवंशी जी, साथ ही साथ विद्वान अधिवक्ता संतोष कुमार त्रिपाठी जी, अधिवक्ता अनुराग त्रिपाठी, अधिवक्ता सुबोध कुमार अपना पक्ष रखने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो 69,000 शिक्षक भर्ती के 1 अंक उत्तर कुंजी पीड़ित अभ्यर्थियों के लिए आज बड़ा दिन है। कहीं न कहीं 25 अगस्त 2021 के पहले जो अभ्यर्थी 1 अंक का लाभ पा चुके हैं, ऐसे अभ्यर्थियों के साथ साथ 25 अगस्त 2021 के बाद के अभ्यर्थी को भी 1 अंक का लाभ दिया जाए, इस प्रकार की मांग के साथ ये अपील दाखिल की गई थी। तो पूरी उम्मीद है कि अभिषेक श्रीवास्तव के नेतृत्व में 1 अंक का लाभ 25 अगस्त के अभ्यर्थी को भी मिला था और 25 अगस्त के बाद वाले को भी 1 अंक का लाभ मिलेगा, ऐसी प्रबल संभावना है। और आज सीनियर के माध्यम से इस मामले पर अपना पक्ष भी रखा जाएगा। बाकी जो भी सूचना होगी इसी चैनल के माध्यम से आपको अपडेट करते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दूसरी अपडेट पर बात करें तो आप सभी को बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण मामले की भी आज सुनवाई लगी हुई है। और आप देख सकते हैं कि कोर्ट नंबर क्लास नंबर 13 में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संदीप मेहता, कोर्ट नंबर 16 में ही यह मामला लगा हुआ है, जिसकी अपील संख्या आप देख सकते हैं कि अनीता देवी एंड अदर्स के नाम से अपील दाखिल की गई 43-47-941/2024। इस मामले की भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगी। इसके अलावा अगर हम बात करें एक और अपील की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है, प्रेम कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, और यह याचिका अगर बात करें तो 22/9/2024 को दाखिल की गई थी, जिसकी SLP संख्या है वेरीफाइड हो चुकी है और ये भी 2/12/2024 यानी कि आज ही सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच में सीरियल नंबर 13 पर, यानी कि सीरियल नंबर 13 पर पहली याचिका और उसके बाद एक और याचिका सीरियल नंबर 60 पर लगी हुई है। दोनों याचिकाओं की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच में लगा हुआ है। एक महत्वपूर्ण सूचना ये भी निकल के आ रही है कि इस अपील में प्रेम कुमार की जो अपील है, इस अपील में आप देख सकते हैं कि जनरल वर्ग के अभ्यर्थी याची बने हुए हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो आपको दिखा दें, नेता पाल ये OBC वर्ग के अभ्यर्थी हैं, दिनेश कुमार यादव ये OBC वर्ग के अभ्यर्थी हैं। तो कहीं न कहीं इस अपील को लेकर कहीं न कहीं जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों में काफ़ी ज़्यादा उपापोह की स्थिति बनी हुई है कि एक ही याचिका में जनरल वर्ग के अभ्यर्थी याची बनी हुई है और उसी याचिका में OBC वर्ग के अभ्यर्थी याची बने हुए हैं। इस अपील की ग्राउंड निकालकर जानकारी लेने की कोशिश की गई तो जानकारी ये निकल के आई कि आज जो याचिका सुनवाई होने वाली है, इसी याचिका में जनरल, OBC और SC तीनों वर्ग के अभ्यर्थी याची बने हुए हैं। इनकी प्रमुख मांग है कि जो अवैध रूप से नौकरी प्राप्त कर चुके हैं उनको नौकरी से बाहर किया जाए, वेतन की रिकवरी की जाए। इस प्रकार की मांग के साथ ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। तो देखना यह है कि इस याचिका को स्वीकार किया जाता है या डिसमिस किया जाता है या रवि सक्सेना के साथ टैग किया जाता है, इस बात की जानकारी आपको कोर्ट समय में दे दी जाएगी। लेकिन अगर यह याचिका रवि सक्सेना के साथ टैग होती है तो भविष्य में जितने भी जनरल चयनित अभ्यर्थी हैं, अगर वो अवैध रूप से चयनित हैं, इस बात की पुष्टि हो जाती है, गलत तरीके से सरकार ने उनको चयनित किया है, तो इस प्रकार की पुष्टि हो जाती है तो कहीं न कहीं फाइनल स्टेज में यानी कि फाइनल जजमेंट आने का कहीं न कहीं एक बड़ा रोल इसी याचिका के आधार पर देखने को मिलेगा और कहीं न कहीं जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। तो आप सभी को बता दें, इस याचिका को खारिज कराने के लिए आज जनरल वर्ग की तरफ से बड़े बड़े सीनियर अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित रहेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि इस याचिका को डिसमिस कराते हुए अपने ऊपर आने वाले संकट का निस्तारण कराया जाए। फिलहाल OBC वर्ग की तरफ से लगातार ये मांग की गई है कि आज इस मामले पर OBC वर्ग के अभ्यर्थी अपने व्यवहार को सुप्रीम कोर्ट में खड़ा करके जज साहब से रिक्वेस्ट करें, निवेदन करें, उन्हें संज्ञान में लाएं कि 4 तारीख को रवि सक्सेना की फाइनल स्टेज पर केस की सुनवाई होने वाली है। तो प्राथमिकता के तौर पे रवि सक्सेना की अपील की सुनवाई 4 तारीख को कर मामले का निस्तारण करें, क्योंकि 4 तारीख को जो केस है वो लगभग सीरियल नंबर 36 पर लगा हुआ है और कोर्ट केवल 3 बजे तक बैठने वाली है। तो पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आज अगर AOR के माध्यम से केस को मेंशन कराने की बात कही जाती है तो 4 तारीख को केस की सुनवाई प्रमुखता से होगी और माननीय जज साहब इस केस को निस्तारण की दिशा में 4 तारीख को ही फाइनल कर देंगे। फिलहाल जो भी सूचना रहेगी हम चैनल के माध्यम से अपडेट करते रहेंगे। वही समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी निकल के आई है। 69,000 शिक्षक भर्ती के सुप्रीम कोर्ट में जो अगली सुनवाई है 10 दिसंबर को होने वाली थी, अब वो 10 दिसंबर से टलकर 4 दिसंबर को होने जा रही। इस मामले की सुनवाई अब जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संजय करोल के बेंच में होगी। आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे भास्कर सिंह यादव और सुशील कश्यप ने इस संबंध में बताया कि आरक्षण के मुद्दे पर वो सुप्रीम कोर्ट में भी निश्चित तौर पर जीत हासिल करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती में बेसिक शिक्षा की जो नियमावली है 1981, आरक्षण की जो नियमावली है 1994
का उल्लंघन किया है और यही वजह है कि लखनऊ हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 13 अगस्त को 69,000 शिक्षक भर्ती की पूरी लिस्ट को रद्द करते हुए नई चयन सूची बनाने की बात भी कही है। तो कहीं न कहीं 69,000 के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों का उम्मीद है कि वो माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी जीतेंगे और उनका ये मानना भी है कि अभ्यर्थियों ने यह भी कहा कि अगर प्रदेश सरकार चाहती है कि इस मामले का जल्द से जल्द निस्तारण निकले तो वो 4 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए याची लाभ का प्रपोजल पेश करते हुए मामले को निस्तारण कर दे। इससे किसी भी वर्ग का कोई भी अहित नहीं होगा। मालूम ये भी है कि इस मामले में दोनों पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट में पहले भी कई बार सुनवाइयां टल चुकी है। अब फाइनल सुनवाई 4 दिसंबर को लग चुकी है। तो उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में 4 दिसंबर को दोनों पक्ष को हल निकालने के लिए सरकार कहीं न कहीं प्रयास करेगी और सरकार के इस प्रयास पर आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा, इस प्रकार की प्रबल संभावना बन रही है। बाकी देखते हैं सरकार क्या कुछ प्रपोजल लाती है। लेकिन आज की महत्वपूर्ण अपडेट यही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के लिए आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगी हुई है और साथ ही साथ उत्तर कुंजी मामले पर अगर बात करें तो रिव्यू पिटीशन के तहत 25 अगस्त 2021 के बाद के अभ्यर्थियों की भी आज सुनवाई लखनऊ खंडपीठ के हाईकोर्ट डबल बेंच इलाहाबाद में यह मामला लगा हुआ है और सीनियर अधिवक्ता के माध्यम से पक्ष रखा जाएगा। तो देखना यह है कि उत्तर कुंजी पीड़ित अभ्यर्थियों के लिए आज का दिन शुभ होता है या फिर से एक नई तारीख देखने को मिलती है। संपूर्ण सूचना आपको इसी चैनल पर मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।